YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is bitwise XOR operator. In my previous video, we had already discussed what is the right shift operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous videos first, then come to this video. So guys, this is the last part on bitwise operator and this is part 4 and this is bitwise XOR operator. Rest of all bitwise operator we had already discussed in my previous video. So guys, if you haven't watched my previous videos, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो मैंने bitwise operator के बाकी जितने rest of points हैं, जितने rest of operator हैं, वो सारे मैंने अपने previous videos में discuss कर लिया है. तो अगर अभी तक आपने मेरी videos नहीं देखी हैं previous की, तो पहले previous videos को देखिए, then इस video पे आइए तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, right? Now coming to the next thing that यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर वर्क, व्हाट इज द साइन ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, हाउ टू वर्क बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवाइज और एंड बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर. ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. क्लियर है? स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द साइन ऑफ बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, राइट? So this is the sign of bitwise XOR operator, right? तो अगर इस तरह का साइन आपको कहीं पर किसी दो ऑपरेंड, अच्छा इससे पहले for performing bitwise XOR operator, or I can say for performing bitwise XOR operation, we need, or I can say we require two operand. That means bitwise XOR operator is also the part of binary operator, right? And here we can say that this is the bitwise operator. What this mean? That is that this is the bitwise operator. That means for performing bitwise operation, we need or we require to convert the operand into bits, or I can say binary form, right? अगर हमको bitwise operation perform करना है, कोई भी bitwise operation, whether it is bitwise and, bitwise or, left shift, right shift, तो हमको क्या नीड होगी कि हम ऑपरेंड्स को किस में चेंज करें? बिट्स में. ठीक है, क्योंकि ये बिट्स पर ही वर्क करता है, यानी बाइनरी में हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा ऑपरेंड्स को, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, दिस इज द साइन ऑफ बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, राइट? ओके, तो अगर आपको कहीं पर भी इस तरह से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑपरेंड इज 5, सेकंड ऑपरेंड इज 6, तो आपको इस तरह से कहीं पर भी दो ऑपरेंड के बीच में इस तरह से बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन का साइन है, दैट मीन्स कि आपको क्या परफॉर्म करना है? बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इससे पहले बिटवाइज एक्सओर ऑपरेशन ऑपरेटर को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपसे बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी. एंड जब मैंने बिटवाइज और ऑपरेटर डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने ट्रुथ टेबल के बारे में बताया था, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टू वेरिएबल लाइक ए एंड बी, राइट? यू हैव अ टू वेरिएबल लाइक ए एंड बी. क्लियर है? तो हम सीधे ट्रुथ टेबल पे ही देखते हैं. एंड व्हाट इज द साइन ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर? दिस इज द साइन ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर, राइट? सो यहाँ पे हमको क्या है? आउटपुट निकालना है. ठीक है, एज्यूम द फर्स्ट बिट ऑफ वेरिएबल a is 0 and the first bit of variable b is 1. Then what is the output? Okay, 1, right? And if the value of bit is first bit is 1, second bit is 0, then the output is also 1. If the value of first bit is 1, second bit is 1, then output is also 1. If the bit of first bit is 0 and second bit is also 0, then we will get output 0, right? एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि आपको 0 कब मिलेगा? जब एट अ टाइम दोनों बिट की वैल्यू 0 हो. तो हमको बिटवाइज और ऑपरेटर में आउटपुट में क्या मिलता है? 0 मिलता है. ये चीज है. ठीक है, अब देखो बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर की कहानी क्या है? थोड़ी सी इससे अलग है. थोड़ी सी इससे कैसे अलग है कि यहाँ पे क्या है कि अगर किसी एक वेरिएबल की भी वैल्यू 1 है तो आपको क्या मिलेगा? 1 इन द केस ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर, राइट?
जीरो आपको केवल एक ही कंडीशन में मिलेगा, और कब मिलेगा? जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू, एट मीन दोनों बिट्स की वैल्यू एट अ टाइम दोनों बिट्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो आपको सिंपली आउटपुट क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। अदरवाइज आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? अब देखो सिमिलरली अब बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर में क्या होता है? बिटवाइज एक्सॉर। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि अगर दोनों बिट्स की वैल्यू एट अ टाइम सेम है तो हमको क्या मिलेगा? आउटपुट जीरो। वेदर इट इज 1, द वैल्यू ऑफ बोथ बिट्स आर 1 और द वैल्यू ऑफ बोथ बिट्स आर 0। ठीक है, तो डिफरेंस यहां पे क्या आ जाएगा? अगर आपको इसको एक्सॉर में कन्वर्ट करना है तो यहां पर भी आप एक चीज देखेंगे कि दोनों बिट्स की वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों बिट्स की वैल्यू सेम है। क्लियर है? तो आपको आउटपुट में एक्सॉर ऑपरेशन में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बट और ऑपरेशन में आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सिमिलरली अगर हमने बनाया ट्रुथ टेबल एक्सॉर के लिए, ठीक है, यहां पे मैं आपको बना के बता देती हूं। अगर हमने एक्सॉर ऑपरेटर के लिए बनाया, सेम बिट्स लेते हैं, ठीक है, 0 1 1 0 एंड 1 0 1 0, राइट ना। तो एक्सॉर ऑपरेशन में क्या होता है? अगर आपको इनके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होगा? if the value of both bit at a time, ध्यान रखना at a time, the value of both bits are similar or same, then we will get output 0 in the case of bitwise XOR operator। तो यहां पे क्या होगा? आपको यहां पर तो 1 मिलेगा, यहां पर भी 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों बिट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। बट यहाँ पे दोनों के दोनों बिट सिमिलर है, 1 1, दैट मीन्स वी विल गेट 0 एज अ आउटपुट, एंड हियर ऑल्सो वी विल गेट 0 एज अ आउटपुट। ओके, इन बोथ कंडीशन वी विल गेट 0 एज अ आउटपुट। क्लियर है? तो अगर हम कंपैरिजन कर ले बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज और ऑपरेटर में, तो आपको केवल ओनली डिफरेंस यहां पर दिखेगा कि यहां पर भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी इन द केस ऑफ बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। सो आई होप कि आपको किस तरह से वर्क करता है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, एटलीस्ट आपको आउटपुट फाइंड करना आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी विद एग्जाम्पल, तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज 5 and the value of second operand is 3, and we need to perform bitwise XOR operation between 5 and 3, right? मैंने क्या बोला कि आपके पास जो पहला ऑपरेंड है उसकी वैल्यू 5 है एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड इज 6। तो सबसे पहले 6, मैंने 3 बोला था आई थिंक, तो 3 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? दिस इज द बिटवाइज ऑपरेशन, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस ऑपरेंड्स इनटू बिट्स, और आई कैन से बाइनरी फॉर्म, राइट? सो व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 एंड व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3? ओके, सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 इज 0 1 0 1, clear? And the binary representation of 3 is 0 0 1 1, राइट? ध्यान रखना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है इन द केस ऑफ बिटवाइज ऑपरेशन। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी अलग से वीडियो बना लूंगी। ठीक है? ओके, now the binary representation of 5 is this and the binary representation of 3 is this, right? And we need to perform bitwise XOR operation between these operands, right? तो अगर आपको डायरेक्ट निकालने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? सिंपली ट्रुथ टेबल बनाइए। क्या करना है? ट्रुथ टेबल बनाना है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया?
यहाँ पे हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया, क्लियर है। एंड फर्स्ट ऑपरेंड इज 5, सेकेंड ऑपरेंड इज 3 एंड 5 XOR 3, क्लियर है। अब 1 by 1 बिट्स को लिखेंगे, ठीक है। 0 1 0 1 एंड हियर 0 0 1 1, ठीक है। लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, और आउटपुट में भी सिमिलर मैनर में और ऑर्डर में ही लिखना है, क्लियर है, ध्यान रखना। नाउ मैंने पहले बताया कि अगर दोनों बिट्स की वैल्यू सेम होगी एट अ टाइम, दोनों बिट्स की वैल्यू सेम होगी तो हमको आउटपुट सिंपली क्या मिल जाएगा, 0, अदरवाइज 1 अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे 0 0 है, दैट मीन्स कि 0 मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे 1 0 है, दैट मीन्स 1 मिलेगा। यहाँ पे 0 1 है तो 1 मिलेगा, एंड 1 1 है तो ऑब्वियस सी बात है क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमको अगर हमने ये परफॉर्म किया तो हमको बाइनरी में क्या मिला, 0 1 1 0, और अगर हमने इसको चेंज किया, कन्वर्ट किया, तो हमको क्या मिलेगा, इसको ये वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 6। क्या होता है 1 2 4 8, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, 4 + 2 दैट मीन्स 6। तो हमको आउटपुट में क्या मिला, 6 मिला, क्लियर है। और यहाँ पे हमको सिंपली आउटपुट में 6 मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे विद प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल we have a program like has include studio.h int main, and we have a variable like a is equal to, and the value of a is 8, okay, and we have printf function %d, and we have to print a XOR 7, right, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है, क्लियर है, सिंपल है। सिंपली क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है a XOR 7 and the value of a is 8, यानी 8 XOR 7, and the binary representation of 8 is 1 0 0 0, and the binary representation of 7 is 0 1 1 1, clear है। Binary representation of 8 is this and the binary representation of 7 is this. Now अब हमको क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है XOR ऑपरेशन, दैट मीन्स 1 0 0 0 एंड 0 1 1 1। ये क्या है, 8 है और ये 7 है, क्लियर है। ये 8 है, ये 7 है, और हमको क्या करना है, 8 XOR 7। नाउ द व्हाट इज द वैल्यू, 0 1 1 0, आई मीन डिफरेंट है तो 1 यहाँ पे भी डिफरेंट, 1 1 1 1, आपको 1 1 1 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स what is the value of this binary representation is equal to 15, right? क्या होता है यहाँ 1 2 4 8, तो अगर हमने इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 15। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिला, 15। सो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा बल्कि, कि XOR ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एक सेकंड प्रोग्राम देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए, क्लियर है, ओके। सो गाइस वी हैव अ 2 वेरिएबल, राइट, लाइक int a is equal to 5 and b is equal to 4, ठीक है, and a is equal to a XOR b, just a minute, and b is equal to a XOR b, right? और हमको प्रिंट क्या करना है, a और b की वैल्यू को, %d and a, b, ओके। a और b की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। और यहाँ पे आपके पास 2 इस तरह से इक्वेशन दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको आउटपुट फाइंड करना है तो, राइट।
तो ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपली a इज इक्वल टू a एक्सॉर b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। पहले यहाँ पे a और b लिख लेना एंड इनिशियली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4, राइट। एंड व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5? What is the binary representation of 5? Is 0 1 0 1. And what is the binary representation of 4? 0 0 1 0, right? And if we perform bitwise XOR operation between 5 and 4, then what will be the output? 0 0 is equal to 0, right? दोनों ऑपरेंड क्या है, सेम है, that means 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये मिल जाएगा। अब ये बाइनरी में हमको मिला, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू इज इक्वल टू 4 2 5 6 एंड 7, राइट। तो यहाँ पे आपको अब क्या मिला, ये किसकी वैल्यू मिली आपको, यहाँ पर ये यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिली, 7 की। एंड ये वैल्यू किसकी है, ए की है, राइट। ए की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 5 थी। अब क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। ध्यान रखना, बहुत जरूरी है अपडेट करना वैल्यू को, तो इस तरह से अलग से लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड, पहला तो हमने कर लिया, अब सेकंड हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू a एक्सॉर b। अब यहाँ पर अगर ध्यान रखना, यहाँ पर हमको अगर a की वैल्यू लिखनी है तो लास्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। लास्ट यानी कि लास्ट जो उसको मिला था वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। तो हमको लास्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। वेरिएबल ऑलवेज टेक लास्ट वैल्यू, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। और वेरिएबल हमेशा लास्ट वैल्यू जो उसको दी जाती है वही वैल्यू को उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 5 नहीं रखना है, आपको क्या रखना पड़ेगा, 7 एक्सॉर। और 4 का तो वैल्यू चेंज हुआ ही नहीं, बी की वैल्यू तो चेंज हुई ही नहीं, ठीक है। तो 7, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 इज 0 1 1 1 एंड व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 1 0 0, राइट। सॉरी, आई थिंक मैंने इससे पहले थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। मैंने गड़बड़ क्या किया कि जो वैल्यू लिखी थी b की, 4 की, वो गलत लिख दी थी, राइट। तो एक बार और देख लेंगे। ओके, so 5 XOR b and the 5 binary representation is what, 0 1 0 1 and the binary representation of 4 is equal to 0 1 0 0, right। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी है। तो यहाँ पे हमको अगर हमने XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमको क्या मिलेगा, 0 0 is equal to 0 1 1 is equal to 0 0 0 is equal to 0 and 1 and equal to 1। अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 7 नहीं, हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, अभी a की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। चलो अब हमको क्या परफॉर्म करना है, b की वैल्यू निकालनी है। अब हमको a की अपडेटेड वैल्यू क्या मिली, 1 एंड b की क्या मिली, 4 एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 0 0 1 and binary representation of 4 is equal to 0 1 0 0। XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 0 0 is equal to 0 1 0 1 डिफरेंट है तो 1 0 0 is equal to 0 and 1 and this is the 5, right। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर है, तो ये हमको क्या मिला यहाँ पे, 5। नाउ अब हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट इज इक्वल टू 1 और 5, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरह से वर्क करता है XOR ऑपरेशन। इस तरह के अगर आपके पास प्रोग्राम दिए हुए हैं तो आपको XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। किस तरह से करते हैं, आउटपुट किस तरह से आता है, बिट्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।